नमस्कार दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले दक्षिण अफ्रीका ने भारत की लाइन को दोहराई है। क्या है भारत की लाइन, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है दक्षिण अफ्रीका के अंतर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि इसमें चर्चा सबसे ज़्यादा इस बात की हो रही है कि इसका विस्तार किया जाए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी 22 से 24 अगस्त के बीच में होगा। 22 से 24 अगस्त के बीच में होने वाला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। अब उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं रूस के पुतिन, इन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो इसमें असमर्थ हैं जो वहाँ से फिजिकल रूप में पहुँचना। चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो भी वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर मतलब कि जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, दोनों के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावनाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका में 17 साल बाद पुराने समूह ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है। 17 साल पुराना शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स में इसकी बैठक होने जा रही है। इसके केंद्र में होगा समूह का विस्तार। चीन चाहता है कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन दक्षिण अफ्रीका के संगठन में नए देश भी शामिल हो। चीन चाहता है कि इसमें नए देश भी शामिल हो। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि करीब 40 देश ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसमें ईरान है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, संयुक्त राज्य अमीरात जैसे अहम देश भी इसमें शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन इस संगठन के विस्तार से जो पश्चिमी देशों का दबदबा है उसको टक्कर देना चाह रहा है। चीन इस संगठन के विस्तार से पश्चिमी देशों का जो संगठन है जैसे G7 हो गया और भी जो संगठन है नाटो संगठन हो गया, उसको टक्कर देने की कोशिश में लगातार चीन लगा हुआ है। चीन का सपोर्ट रूस के द्वारा भी किया जा रहा है। रूस भी चीन का समर्थन किया है। रूस भी चाह रहा है कि इस देश का मतलब ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है संगठन है इसका विस्तार हो। इस गुट में भारत भी शामिल है, लेकिन भारत की नीति सभी गुटों के साथ या फिर किसी भी गुट में शामिल न होना, सभी गुटों को साथ लेकर चलना या फिर किसी गुटों में शामिल न होना, ये भारत की पॉलिसी रही है, पहले से ही भारत की पॉलिसी रही है। अब बैठक से ठीक पहले मेजबानी इसकी साउथ अफ्रीका कर रहा है। तो मेजबान देश साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। उन्होंने कहा वह भारत के लाइन से ही मेल खाता है, मतलब कि जैसी भारत की लाइन है, जिस राह पर भारत चल रहा है उसी राह पर साउथ अफ्रीका भी चलेगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की टिप्पणी चीन के उस कोशिश के लिए एक सबसे बड़ा झटका है जिसमें चीन चाहता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो ब्रिक्स संगठन है उसका विस्तार हो, क्योंकि ब्रिक्स को चाइना चाहता है कि वह जो G7 है उसके समानांतर लाकर खड़ा करे ताकि जो पश्चिमी देश है उससे सीधे तौर पर टक्कर ले सके। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स समिट से पहले कहा कि उनका देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता और वह गुट निरपेक्षता की नीति है उसके साथ है, क्योंकि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी शीत युद्ध के समय, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स, यानी नेम था कि मतलब किसी भी गुट के साथ भारत शामिल नहीं होगा। उसमें लगभग 120 देश शामिल हुए थे, जिसमें साउथ अफ्रीका भी था। साउथ अफ्रीका भी कह रहा है कि साउथ अफ्रीका भारत के राह पर चल रहा है, वह भी किसी गुट में शामिल नहीं होगा। ये अफ्रीका की भी नीति है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका भी क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति जो रामाफोसा है उन्होंने कहा कि हमारा देश गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर प्रतिबद्ध है, इसलिए वह इसको विस्तार मतलब किसी गुट में शामिल नहीं होना चाह रहा है। हमने खुद को भी, उनका कहना है रामाफोसा जो राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा कि हमने खुद को किसी भी वैश्विक शक्ति या कुछ देशों के प्रभावशाली गुट का हिस्सा बनने वाले दबाव में आने से बचाया है। शीत युद्ध के वक्त बहुत से अफ्रीकी देशों की स्थिरता और संप्रभुता कमजोर हुई, जैसे कि चाड देश है, चाड में और उसके बाद नाइजर में जो अस्थिरता चल रही है अभी, वहाँ पर सैन्य ताकत वहाँ पर हावी हो गई है। तो वो देश किसी न किसी गुट के समर्थन के साथ ही जुड़े थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो उनका कहना है जो राष्ट्रपति रामाफोसा, उन्होंने कहा कि यह अनुभव हमारे लिए काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है, हमें कुछ सिखा कर जाता है ये सारा जो एक्सपीरियंस है। जो रामाफोसा है उनका कहना है, कह रहा है कि ये काफ़ी हमें सिखाता है, क्योंकि कोई भी देश हम पर हावी हो इसके बजाय हम रणनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से ही साझेदारी करें। मतलब कि जैसी हमें ज़रूरत हो, जिस देश से हमें मेल खाना है, जिस देश के साथ हमें फ़ायदा है या हित जुड़ा है, उसके साथ हम अलायंस करेंगे।
तो रामाफोसा हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि उनका किसी एक गुट में शामिल न होने के फैसले का ये मतलब नहीं है कि वह सिद्धांतों और राष्ट्रीय हितों से कंप्रोमाइज करेंगे। अगर उन्हें जहां सिद्धांत की बात आई वहां वो देशों का समर्थन करेंगे, जहां राष्ट्रीय हित की बात आई वहां भी वो अन्य देशों से अलायंस करेंगे। ये उनका कहना है। उनका कहना है कि उसके साथ वो तटस्थ यानी न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा दुनिया भर में उत्पीड़ित हाशिए पर मौजूद लोगों के साथ जो संघर्ष हो रहा है उसका वो समर्थन करेंगे। जो हाशिया पर लोग हैं या फिर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनका वो समर्थन करेंगे, इनका कहना है। जैसे कि उन्होंने बोला फ़लस्तीन हो गया, पश्चिमी सहारा में संघर्ष कर रहे लोग हैं, उनको साउथ अफ्रीका का पूरा समर्थन है। अच्छा, जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये भारत की लाइन क्या है जिस लाइन को साउथ अफ्रीका ने दोहराया है। भारत की जो विदेश नीति है उसका बुनियाद सबसे पहले रखे थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उन्होंने एक गुट निरपेक्षता की नीति रखी थी, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि भारत किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होगा भारत। लेकिन वहीं भारत के जो अब के विदेश मंत्री है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब इसे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है यानी कि जो नेम है, उन्होंने कहा कि इसे मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाएगा, उसे मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाएगा, यानी कि बहुध्रुवी कह रहे हैं। यानी भारत किसी एक गुट के साथ नहीं रहेगा बल्कि अपने हितों के हिसाब से, भारत कह रहा है अपने इंटरेस्ट यानी अपने हितों के हिसाब से सभी गुटों के साथ रहेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत की जो विदेश नीति है उसकी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी आई थी। उस समय भारत ने मुश्किल वक्त में नेहरू की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नीति थी, उसमें ही अपना समाधान देखा भारत ने। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने विदेश नीति की बुनियाद गुट निरपेक्षता में रखी थी। उसके बाद की जितने भी सरकारें आई और उनकी नीति का पालन करती रही, उनकी नीतियों का पालन करती रही। तो आइए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में, ब्रिक्स संगठन के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब शीत युद्ध हो रहा था तो उसमें एक तरफ था सोवियत यूनियन और दूसरे तरफ था अमेरिका और उसके जो पश्चिमी देश है यूरोपीय यूनियन, उसके संगठन। तो भारत ने कहा कि न तो वो सोवियत संघ के साथ जाएगा न ही अमेरिका वाले गुट के साथ जाएगा। वो एक बीच का रास्ता निकाला जिसका नाम है गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उन्होंने कहा कि वो किसी भी देश के साथ अथवा नहीं करेगा, भारत एक न्यूट्रल देश रहेगा, किसी का ना सपोर्ट करेगा न किसी का विरोध करेगा। तो ऐसा जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू ऐसा नीति बनाए थे, वही भारत के आज काम आ गया। ब्रिक्स के बारे में देखेंगे। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है। पहले जो 60 फॉर्म है वो नामों का देशों का प्रतिनिधित्व करता है। 20 से ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका है। 2009 में इसका संगठन बनाया गया था, 2010 में अफ्रीका, पहले ये ब्रिक था, साउथ अफ्रीका जब 2010 में शामिल हो गया तो ये बन गया ब्रिक्स बन गया। ये वो देश हैं जिनके बारे में कुछ जानकारों का मानना है, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि 2050 तक, आने वाले 2050 तक वे विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और जो कच्चे माल है उसके प्रमुख सप्लायर यानी कि जो आपूर्तिकर्ता है वो बन सकते हैं। ब्रिक्स देशों के अंदर इतनी क्षमता या कैपेसिटी है। उनका मानना है कि चीन और भारत विनिर्माण उद्योग और सर्विस मामले में पूरी दुनिया के प्रमुख सप्लायर बन सकते हैं। भारत और चीन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में पूरी दुनिया के लिए एक सप्लायर देश बन सकते हैं। वहीं ब्राज़ील और रूस की बात किया जाए तो वो जो कच्चे माल का आपूर्ति है वो आपूर्तिकर्ता के रूप में पूरी दुनिया को सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन जाए। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों में जितनी कंट्री आती है, 5 कंट्री, इनकी जितनी आबादी है पूरी दुनिया की आबादी का 40% हिस्सा इनका है। अगर जीडीपी की बात करें तो पूरी दुनिया का जो जीडीपी है, जीडीपी का हिस्सा 30% रखते हैं। पूरी दुनिया की जितनी भी जीडीपी है उसका 30% ब्रिक्स देशों के पास ही इसकी है। ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दों पर एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ के बीच भारी राजनीतिक विवाद भी है, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच सीमा विवाद है। ये सबसे बड़ा अहम विवाद है दोनों देशों के बीच। ये दोनों के बीच जो अहम मुद्दा है ये हमेशा गरमाया रहता है। इस साल दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ये अपने नाम के अनुसार ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर रहा है साउथ अफ्रीका कर रहा है, फिर ब्राज़ील आ जाएगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, इस क्रम में आएंगे। इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस शिखर का जो विस्तार है इस पर बात होगी, क्या इस संगठन का विस्तार होगा कि नहीं होगा, जानेंगे। इसके बाद जब इस संगठन के बारे में जब चर्चा होगी वहाँ पर लोग जुटेंगे तो क्या कुछ निकल के आता है, जो भी जानकारी होगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।